तो हमारे पास आज सर जी आए हुए हैं और ये कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, कोई बात जानना चाह रहे हैं। तो इनसे मालूम करते हैं सर जी क्या बात जानने के लिए हमारे पास आए हैं। तो सर जी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मैं एक प्लॉट लेने जा रहा हूँ। अच्छा, प्लॉट लेने की इच्छा है। हाँ, तो प्लॉट आपने देख लिया है क्या? प्लॉट देख लिया है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमको किस तरह से, किस साइड का प्लॉट लेना चाहिए जो हमको शुभ हो, हमारे लिए अच्छा रहे। अच्छा, आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो प्लॉट ले रहे हैं वो आपके अनुकूल रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, मतलब वो लेना गुरुजी। चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस प्लॉट के बारे में आपको जानकारी दें। हाँ गुरुजी। हाँ, तो सर जी नाम तो आपका नहीं बताएंगे यहाँ पे, नाम तो हमें मालूम है ही। तो आपके नाम के अनुसार हम बता रहे हैं कि आपके लिए किस तरह का प्लॉट अच्छा रहेगा। जी राशि है ना? हाँ, तुला राशि है। तो सर जी, एक तो प्लॉट लेते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पुराने मकानों के दो हिस्से हो गए होते हैं, इस तरह का प्लॉट कभी नहीं लेना चाहिए। तो आप तो शायद नया प्लॉट ले रहे होंगे। नया प्लॉट है सर वो। नया प्लॉट, ठीक है। तो प्लॉट लेते समय जो थोड़ी मोटी मोटी बातें हैं, उनमें एक बात ये होती है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि प्लॉट हमारा चौकोर आकार का हो, चौकोर का, या फिर आयताकार हो। आयताकार है गुरुजी। आयताकार है तो ये अच्छी बात है। तो प्लॉट में यही ध्यान रखना चाहिए कि चौकोर हो तो ज्यादा अच्छा होता है और चौकोर ना हो तो आयताकार होता है। ज्यादा लंबा या ज्यादा चौड़ा प्लॉट से थोड़ा बचना चाहिए, और ना मिले तो वो ले लेना चाहिए, ना मिले तो। ठीक है। तो आपके नाम, आप अपने नाम ही कराना चाहोगे ना प्लॉट को? हाँ, मैं अपने नाम ही कराना चाहूँगा। हाँ, तो ठीक है। मतलब आपके लिए प्लॉट किस तरह का अच्छा रहेगा ये बात हम बताते हैं। तो सर जी, 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन दिशाओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आपके लिए हम शुरुआत करते हैं बताने की कि एक दिशा पूरब की दिशा होती है। तो यदि आपने जो प्लॉट देखा है उसका मुंह यदि पूरब की तरफ है, मुझे नहीं मालूम किस तरफ है ना, मैं तो बता रहा हूँ आपको सभी प्लॉटों के बारे में। आपने यदि पूरब दिशा की तरफ के मुंह वाला प्लॉट लिया तो उस प्लॉट को लेते ही आपके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। आप नई नई समस्याओं से उलझना शुरू हो जाएंगे। और यदि उस प्लॉट में आपने मकान बना लिया तो 1 साल के अंदर ही अंदर आपके साथ ऐसी घटना घटेगी कि आप मरते मरते बचेंगे। तो आपके लिए वो पूरब दिशा की तरफ मुंह वाला प्लॉट किसी भी तरह से शुभ नहीं है। आप उसे तो लें ही ना किसी भी कीमत पर। ठीक है। हाँ, और दूसरी एक दिशा होती है उत्तर की। यदि प्लॉट का मुंह उत्तर की तरफ है तो वो भी आपको नुकसानदायक रहेगा, उसे भी आप ना लें। उत्तर दिशा का प्लॉट आपको इतना नुकसान करेगा जितना पूरब दिशा का करेगा उससे थोड़ा सा कम करेगा। पूरब दिशा का प्लॉट आपको मौत के मुंह तक ले जाएगा, फिर वहां से वापस लाएगा, यानी कि आपके जीवन में एक ऐसा दाग छोड़ के जाएगा जो कभी नहीं धुलेगा। लेकिन उत्तर दिशा का जो प्लॉट है वो मध्यम रूप से आपको नुकसान करेगा। अच्छा। हाँ, मतलब इतना आपको गहरी चोट नहीं देगा, गंभीर चोट नहीं देगा, लेकिन हल्की हल्की चोट देता रहेगा। तो आपके लिए उत्तर दिशा का प्लॉट भी अनुकूल नहीं रहेगा, उसे भी आप ना लें तो अच्छा है। अब एक दिशा होती है पश्चिम की। पश्चिम। यूं तो दिशाएं 8 होती हैं, लेकिन हम मुख्य मुख्य आपके लिए बता रहे हैं क्योंकि 4 दिशाओं की सबके लिए जानकारी होती है। तो पश्चिम दिशा का जो प्लॉट होगा ये आपके लिए कहीं तक ठीक रहेगा। यदि आप जो प्लॉट देख रहे हैं उसका मुंह पश्चिम की तरफ है तो उसे आप लेने का विचार बना सकते हैं, वो उत्तम है। उस प्लॉट को जब भी आप लेंगे तो तुरंत आपके साथ अच्छी घटनाएं घटना शुरू हो जाएंगी। आपकी बुद्धि सही तरह से काम करने लगेगी, आपके जीवन में सुख शांति आना शुरू हो जाएगी और जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। तो इस लिहाज से आप जो है पूरब का प्लॉट ना लें, उत्तर का ना लें। यदि उसका मुंह पश्चिम की तरफ है तो उसे आप ले लें। जी गुरुजी। अच्छा, इसमें एक बात और है कि अब एक दिशा बचती है दक्षिण की। दक्षिण की जो दिशा होती है ज्यादातर
जो हमारे वास्तुशास्त्री हैं और जनमानस के दिमाग में ये बसा हुआ है कि जो दक्षिण की दिशा है वो यमराज की दिशा होती है ना, और वो दिशा बहुत गलत होती है, खराब होती है ना। लेकिन वीडियो देखने वालों इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना कि दक्षिण की दिशा खराब होती है। खराब दिशा पूरब की भी होती है, उत्तर की भी होती है, पश्चिम की भी होती है, सब दिशाएं खराब होती हैं। मतलब सब दिशाएं खराब जो होती हैं सबके लिए खराब नहीं होती, और सब दिशाएं सबके लिए अच्छी नहीं होती। ऐसे हमने प्लॉट देखे हैं जिनकी दिशा पूरब की तरफ है या उत्तर की तरफ है, और कई तो मर गए और कई जो है मौत के मुंह से वापस आए, यानी उनके लिए वो प्लॉट लेने नहीं आया। तो एक दिशा दक्षिण की है जो यमराज की दिशा है, तो इस बात को तो आप दिमाग से निकाल दें, कोई यमराज की दिशा है वो यमराज की, लेकिन आपके लिए वो नुकसान नहीं करेगी। और सर जी सबसे ज्यादा सर्वोत्तम प्लॉट आपको दक्षिण दिशा का ही रहेगा। जी गुरु। सर्वोत्तम दक्षिण दिशा का प्लॉट आप जिस दिन लिखवाएंगे उस दिन से ही आपकी बुद्धि सही तरह से काम करना शुरू कर देगी, दिमाग बदलना शुरू हो जाएगा, और जो कुछ आपके नसीब में अच्छा है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि दक्षिण दिशा के प्लॉट में आप मकान बनाकर रहने लगे तो 1 साल के अंदर ही आपका जीवन ही बदलने लगेगा, आपका जीवन ही बदलने लगेगा। जो शुभ लक्षण होती हैं, जो शुभ चीजें होती हैं, वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। आप ताजुब करेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पश्चिम दिशा का प्लॉट भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा दक्षिण दिशा का फायदेमंद रहेगा। तो ये आपके लिए बताइए, आपको पूरब दिशा का, उत्तर दिशा का प्लॉट किसी भी कीमत पर नहीं लेना, चाहे वो सस्ता मिले या फ्री में भी मिल जाए, तो अपने नाम तो कराना ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन करा लोगे उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पश्चिम दिशा का प्लॉट आपके लिए उत्तम रहेगा और सर्वोत्तम रहेगा दक्षिण दिशा का। तो ये प्लॉट के बारे में हमने आपके लिए मोटी मोटी जानकारी दे दी। इसके साथ एक बात और बताएं कि प्लॉट आप अपने नाम ही कराना, क्योंकि ये जो हमने बात बताई हैं ये आपके नाम के अनुसार बताई हैं, आपके लिए बताई हैं। यदि प्लॉट को आप पत्नी के नाम कराएंगे या बच्चे के नाम कराएंगे तो जो बातें हमने बताई हैं वो उन पर लागू नहीं होंगी, ये बातें केवल आप पर ही लागू होंगी। जी हाँ, और जब भी आप मकान बनाएं तो उसका नक्शा का मोटा नक्शा के बारे में आप हमसे जानकारी कर लें। जी हाँ, तो ये आपके प्लॉट के। और कोई आपकी बात, प्रश्न कोई जो हो? थोड़ा सा सर जी के लिए और बातें क्लियर कर लें, हालांकि सर जी तो नहीं पूछ रहे, लेकिन हम बता दें कि सर जी आप के पास यदि कोई ऐसा प्लॉट हो जिसका मुंह हो आपके नाम, जिसका मुंह उत्तर या पूरब की तरफ है, उसे आप जल्दी से जल्दी अपने जीवन से निकालने की कोशिश करना, क्योंकि वो प्लॉट जब तक रहेगा आपके लिए दुखदाई रहेगा, सुखदाई नहीं रहेगा। और दूसरी बात, जब आप उस दक्षिण मुख वाले प्लॉट में या पश्चिम मुख वाले प्लॉट में मकान बनाए तो नक्शे के बारे में, यानी कि दरवाजा आपको कहाँ करना है, वो दरवाजे की जानकारी आप मुझसे ले लेना। जी। यदि पश्चिम दिशा का प्लॉट आप लेते हैं तो उसका दरवाजा मैं एक ऐसी दिशा में आपका करवाऊंगा कि वो दरवाजा होते ही और आपके पास जो जमीन जायदाद होती है ना वो आना शुरू हो जाएगी, यानी कि आप बहुत सारी जमीन जायदाद खरीदना शुरू कर दोगे। और यदि दक्षिण दिशा का प्लॉट लेंगे आप तो उसका दरवाजा मैं बताऊंगा कि कहाँ आपके लिए करना है, वहाँ पे आप दरवाजा कर देंगे मेरे अनुसार, तो पूरी जो सर्वतोन्मुखी विकास होता है ना, सब तरफ की सभी तरह के लाभ वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दक्षिण मुखी प्लॉट को आप लें या पश्चिम मुखी लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम आपका पूरा हो गया, काम शुरू हुआ है वहाँ से, उसका जो दरवाजा करना है मेन काम वहाँ और शुरू होता है। यदि दरवाजा आपने गलत जगह पर कर लिया तो वही प्लॉट आपको नुकसानदायक भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। मैंने कहा है कि पश्चिम दिशा का प्लॉट फायदेमंद रहेगा, दक्षिण दिशा का फायदेमंद रहेगा, लेकिन इन दिशाओं में मकान का दरवाजा बहुत कारक होता है। तो दरवाजा भी आप मुझसे पूछ कर लगाएं और फिर देखें अपने जीवन में आनंद क्या आता है।
तो इस तरह ये सर जी आज हमारे पास आए और हमने इनके लिए प्लॉट के बारे में बताई। यदि आपकी भी वीडियो देखने वालों की इस तरह की कोई समस्या हो तो आप हमसे उसका समाधान ले सकते हैं। आप जिस मकान में रह रहे हैं, जिस प्लॉट में रह रहे हैं, जो आप दुकान कर रहे हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या फ़ायदेमंद नहीं है, इस बात की जानकारी आप कर सकते हैं। और हमारी फ़ीस 1100 रुपये है। 1100 रुपये दे के आप जानकारी हमसे कर सकते हैं। या आप नया कोई प्लॉट ले रहे हैं तो उसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। और हम दावे के साथ कहते हैं कि जो भी आप, यदि आप हमारे हिसाब से प्लॉट लेंगे तो जिस दिन आपका बेनाम होगा, जिस दिन वो प्लॉट आपके नाम होगा, आपके जीवन में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। आप हमारी वीडियो देखते रहिए और जीवन को सुखमय अपना जीते रहिए और हमें फॉलो कीजिए और हमारे अनुसार काम कीजिए और फिर देखिए जीवन का आनंद क्या होता है। तो जय भोले की, जय माता की।